बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज आपके सामने एक वाक़या रखने को दिल चाहता है। बहुत मुख्तसर सा वाक़या है। उस शख्सियत अजीमा का वाक़या है जिसने अपने अशार के ज़रिए, अपने कलाम के ज़रिए से कौम व मिल्लत को बेदार करने की ज़िंदगी भर कोशिश की। वो तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके अशार, उनका कलाम आज भी ज़िंदा है और उम्मत को बेदार कर रहा है, उम्मत को जिंदा कर रहा है। मेरे मुराद है शायर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह से। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में अपने कलाम के ज़रिए से इश्क़ रसूल पर मबनी बहुत सारे अशार कहे हैं, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी में भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह इश्क़ रसूल में डूबे हुए थे। उनके बहुत सारे वाक़यात हैं जिसको बड़े बड़े उलमा ने नक़ल किया है। एक ऐसा ही वाक़या दौरान मुताला आया तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करूं। किताबों में लिखा है कि एक रोज़ हकीम अहमद शुजा, जो अल्लामा इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे, वो उनसे मिलने गए तो देखा कि इकबाल बहुत मग़मूम नज़र आ रहे हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत मुस्तरिब है, बहुत बेचैन है। हकीम शुजा ने सलाम अर्ज़ किया, उन्होंने जवाब दिया तो पूछा कि इकबाल क्या बात है, आज रंग कुछ और है, आज गमगीन नज़र आ रहे हैं, आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। हम लोग होते तो दुनिया का गम बताते, माल की कमी का गम बताते, दुनिया के गमों का इजहार करते, लेकिन देखिए इकबाल क्या कह रहे हैं। वो कहते कि इकबाल ने कुछ अजीब व गरीब अंदाज से नज़रें ऊपर उठाई और बहुत ही मग़मूम लबो लहजे में कहा कि अहमद शुजा, ये सोचकर मैं अक्सर मुस्तरिब और परेशान हो जाता हूँ कि कहीं मेरी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा न हो जाए। ये इकबाल के जज्बात थे हम सब के आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती गिरानी को लेकर कि मैं अक्सर परेशान रहता हूँ कि कहीं मेरी उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र से ज़्यादा ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबी, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुनियावी उम्र अता फरमाई थी 63 साल की, इकबाल को इस बात का गम खाया जा रहा था कि कहीं मेरी उम्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनियावी उम्र है उससे ज़्यादा ना हो जाए। ऐसे ही बहुत सारे वाक़यात हैं अल्लामा इकबाल के जो इश्क़ रसूल पर मबनी है और इश्क़ रसूल का जिसमें बय्यन तौर पर सबूत मिलता है कि वो कितना डूबे हुए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। हालांकि बज़ाहिर ऐसे नज़र नहीं आते थे, लेकिन इसलिए कहा ना कि किसी के ज़ाहिर को न देखा करो। न जा ज़ाहिर परस्ती पर, यह इकबाल ही है, न जा ज़ाहिर परस्ती पर, अगर कुछ अक्ल दानिश है, चमकता जो नज़र आता है सब सोना नहीं। इकबाल सोना थे, इकबाल सच्चे आशिक़ रसूल थे। इस मुख्तसर से वीडियो के ज़रिए मैं मिल्लत को और मिल्लत के नौजवानों को खुसूसी तौर पर ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इकबाल को पढ़िए, अल्लामा इकबाल को पढ़ा कीजिए, अल्लामा इकबाल को समझिए, उनके पैगाम को समझिए। उसमें आपको बेदारी मिलेगी, उसमें आपको इश्क़ रसूल मिलेगा, उसमें आपको इश्क़ इलाही के वो नगीने मिलेंगे जो किसी और शायरी में आमतौर से नज़र नहीं आते। इकबाल को पढ़िए और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको भी अपने आका, अपने मुहसिन हक़ीक़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक़ बनाए, उनका दीवाना बनाए और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों और तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।